दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी ने बड़ा खूब कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप भी किसी को जानते हैं जिनको नींद ना आने की दिक्कत है तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। हिवड़ा में नाचे मोर, ये कहावत कई लोगों ने सुनी है। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यह बात भी कई दफा कही जाती है। पर इस कहानी में यह दोनों बातें होती हैं। मयूरी, एक लड़की जो दादी की कहानी से निकलकर हिवड़ा में जा पहुंचती है, मोरों के बीच। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। मयूरी जिस भी तरह से चाहती रह सकती है,
उसे कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी उसे भी काफी खुशी है। उसका मन इसका पूरा फायदा उठाता है और नए नए रोमांच उसके लिए ढूंढता रहता है। रात के समय सोने से पहले मयूरी गांव में अपने घर के बाहर आंगन में दादी के पास आ बैठी। दादी अपने ख्यालों में गुम खूबसूरत रात में आसमां को तकते हुए कुछ सोच रही है। दादी ने कहा, सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ? जिस पर मयूरी ने जवाब दिया, ऐसे ही, नींद नहीं आ रही आज, ना जाने क्यों। मयूरी की बात सुनकर दादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, जिसे दादी ने दबाते हुए कहा, ना जाने क्यों, ये शब्द काफी खूबसूरत भी है और उलझे हुए भी, बिल्कुल तेरे बालों की तरह। मयूरी को समझ नहीं आया दादी ने क्या कहा। आपकी शायराना बातों से तो कम ही उलझे हैं। दादी ने कुछ देर शांत रहकर बात को घुमाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही मयूरी ने एक सवाल पूछा, आपको कैसे पता होता है आपकी जिंदगी में सबसे खास और सुनहरे लम्हे कौन से हैं? दादी ने कहा, यह तो उस समय ही पता चल जाता है जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है। तुम यह क्यों पूछ रही हो वैसे? मयूरी ने कहा, ऐसे ही। आप बताओ, आपकी जिंदगी के सबसे खास लम्हे कौन से हैं? दादी ने इतराते हुए कहा, अरे अब रहने दे, कोई एक हो तो बताऊं। मेरी तो पूरी जिंदगी ही खास रही है, जैसे जिंदगी एक प्यार से भरा दिल हो और लम्हे उसमें नाचते मोर, जैसे हिवड़ा में मोर नाच रहा हो। मयूरी ने हंसते हुए कहा, वाह दादी, हिवड़ा में नाचते मोर? इससे बेहतरीन जवाब की मुझे उम्मीद ना थी। वैसे हिवड़ा का मतलब दिल ही होता है ना? दादी ने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें कभी ऐसा लगा है जैसे तुम्हारे दिल में मोर नाच रहे हो? मयूरी ने कहा, मैं तो खुद ही मयूरी हूं और मुझे नाचने से कौन रोक सकता है? आपके दिल में भी हो सकता है मैं ही नाचती हूं। दादी मयूरी की बात सुनकर हंसने लगी। मयूरी ने आगे से कहा, पता नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप बताओ, आपको कब ऐसा लगा था पहली बार? दादी ने सोचते हुए कहा, पहली बार? यह कहना मुश्किल है, फिर भी शायद जब मेरी एक दोस्त बनी थी, एक गिलहरी थी और मैं काफी छोटी थी।
यह घर के सामने जो पेड़ है यही रहती थी। मैं रोज उसे खाने को कुछ देती थी और उससे बातें भी किया करती थी। हालांकि मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था, फिर भी बातें करती रहती थी। फिर एक रोज दोपहर के समय की बात है, मुझे जामुन खाने थे और बाबा वह लाना भूल गए। जब मैं गिलहरी को मूंगफली देने आई थी तो बातचीत के दौरान मैंने उससे कहा था, मुझे जामुन खाने हैं, तुझे पता है वो कहाँ मिलेंगे? उसने कुछ जवाब नहीं दिया था और वह अपने मुख में मूंगफली दबाकर पेड़ पर चढ़ गई थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही थी, पेड़ की छांव में। जब शाम हुई तो मैं अपने घर के भीतर खिड़की के पास थी। वह गिलहरी खिड़की से भीतर आई। मैंने उसे आता हुआ देखा था। वह ऐसे आई जैसे अंधेरे में कोई उजाला आता है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वह मेरे पास आई। उसने अपने मुख से मेरी हथेली पर जामुन निकाल कर रख दिए। उसके गाल फूले हुए थे। एक एक कर वह अपने मुख से जामुन निकालती रही। उसने पूरे 12 जामुन निकाले। वह गीले थे पर सभी साबुत थे, सही सलामत। उसने उन्हें बड़े अच्छे से रखा हुआ था। मेरी आश्चर्य से भरी आंखें उसे देखती रही। मैंने गिलहरी को दूसरे हाथ से थामा और उसे अपने माथे से लगा लिया। वह पूरा वाक्य मेरे लिए अनमोल है, पर उसका मेरे माथे से जो स्पर्श था, शायद वही लम्हा था जब मेरे हिवड़ा में मोर नाचा था। दादी ने अपनी बात पूरी की और मुस्कुराने लगी। मयूरी हैरानी से पूरी बात सुनने के बाद कुछ देर शांत बैठी रही। फिर उसने कहा, कमाल है दादी, क्या बात बताई है। सुनने में ऐसी है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है जो आपने महसूस किया होगा। फिर आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रही होगी। दादी ने कहा, उम्मीद से भी ज्यादा। मयूरी ने कहा, वैसे दादी, जहां तक मोर नाचने की बात है, उसका वास्ता प्रेम और खुशी है। अगर कोई बहुत ज्यादा खुश हो या प्रेम में हो तो कह सकते हैं, उसके हिवड़ा में मोर नाच रहे हैं। दादी ने कहा, हाँ, कह सकते हैं। मयूरी ने आगे कहा, फिर तो मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूं। और रही प्यार की बात, तो
वो मैं माँ और आप से करती हूँ। मतलब मेरे हिवड़ा यानी कि दिल में तो काफी मोर नाचते होंगे। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो तुम भी बता सकती हो, पर जब भी ऐसा होगा वह समय तुम्हारे लिए खास हो जाएगा। दादी की बात सुनकर मयूरी कुछ सोचने लगी। दोनों शांत बैठ गए, जैसे आसमां पर सितारे शांत थे टिमटिमाते हुए। मध्यम सी एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने मन में सोचा, यह नदी की ओर से होते हुए आया होगा। मयूरी ने देखा, दादी आसमान को देख रही है। उनकी आंखों में चांद नजर आ रहा है। उनके चेहरे की झुर्रियां भी बेहद खूबसूरत लगती है। वह जब नहीं मुस्कुराती तब भी ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रही है। शायद उन्होंने जिंदगी को इतने खूबसूरत ढंग से जिया है कि वह उनके चेहरे पर नजर आता है। उनके बाल चांदी की तरह चमकीले हैं और आंखें गहरी भूरी हैं। वो एक बेहतरीन शायरा है और उनकी शायरी में उनके प्रेम का भाव साफ नजर आता है। मयूरी को कभी कभी लगता कि काश वह भी दादी की तरह जी पाती, जिस पर एक बार दादी ने कहा था, हर सितारे की अपनी चमक होती है, दूसरे से जुदा। यही उनकी खासियत भी है। तुम्हारी जिंदगी की भी चमक सबसे अलग होगी, पर तुम्हें इसे खुलकर जीना होगा। मयूरी को खोया हुआ देखकर दादी ने कहा, कहाँ चली गई? यही हो या कहीं और? मयूरी ने कहा, कहीं नहीं दादी, यही हूं। जिस पर दादी ने कहा था, चल झूठी। कुछ देर बात करने के बाद दादी ने कहा, चल अब मैं तो सोने जा रही हूं, तू बैठ जब तक चाहे। मयूरी ने कहा, क्या मैं बाहर घूमने जा सकती हूं? दादी ने जाते जाते कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है। दादी घर के भीतर चली गई और मयूरी वहीं बैठी रही। रात का समय होने की वजह से गांव में सन्नाटा पसरा पड़ा है। दूर से कुत्तों की आवाजें आ रही हैं और पास वाले जंगल से जानवरों की आवाजें और कीट पतंगों की आवाजें, जिसे रात की आवाज भी कहा जाता है। मयूरी आंगन में ही लेट गई। उसने आसमां को देखते हुए कहा, पता नहीं मुझे मेरे मोर कब मिलेंगे।
तभी उसे एक हलचल सुनाई दी। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा। आंगन में बाहर की दीवार के पास एक कमरा बना हुआ है, जिसकी छत पर पतरे लगे हुए हैं। उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह लेटी रही। कमरे की छत पर चलते हुए एक मोर सामने आया। मयूरी को एक मोर दिखाई दिया। छत पर खड़ा हुआ। मयूरी ने मन में कहा, ये क्या, मोर? उसने मयूरी को देखकर आवाज की और मुड़कर जाने लगा। मयूरी आश्चर्य से उठकर बैठ गई। उसे मोर के चलने की हलचल सुनाई नहीं दी। उसने सोचा वह गया नहीं होगा। एकाएक मोर उड़ता हुआ उसके सामने आकर ठहर गया। मयूरी ने मन में कहा, यह मुझे ऐसे देख क्यों रहा है? मोर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और आगे बढ़ा और मयूरी की आंखों में एकटक देखने लगा। मोर ने देखते हुए सिरसिराहट की आवाज के साथ अपने पंख फैलाए। मयूरी भी हैरानी से उसे देखती रही। तभी दूर से एक और मोर की आवाज आई। मोर ने अपनी गर्दन घुमाकर आवाज की तरफ देखा और फिर मयूरी की तरफ। एक बार और आवाज आई और मोर दौड़कर आवाज के पीछे जाने लगा। मयूरी कुछ क्षण तो आश्चर्य से बैठी रही। फिर उसे अचानक कुछ सूझा और वह मोर के पीछे भागी, उसका पीछा करने लगी। वाजिब है, उसे नहीं पता कि मोर उसके सामने क्यों आया। उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना ही मोर के साथ उसका कोई रिश्ता रहा है। मोर धीरे धीरे उड़ता हुआ गांव से बाहर जंगल की तरफ जाने लगा। मयूरी ठहर गई। वह कभी अकेले रात के समय जंगल नहीं गई थी। उसने मुड़कर गांव की तरफ देखा और फिर जंगल की ओर देखते हुए कहा, देखते हैं क्या होता है। उसे मोर की आवाज आई। वह जंगल के अंदर उसका पीछा करने लगी। अब उसे एक साथ कुछ कुछ देर रुककर कई मोरों की आवाजें आने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, आवाजें और भी तेज आने लगती। उसे पता है
कि वह नदी की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद ही उसे दूर से एक मोर दिखाई दिया। वह ठहर गई और आहिस्ता आहिस्ता खुद को छुपाते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, उसे और भी ज्यादा मोर मोरनी दिखाई देने लगते। वह कभी एक पेड़ के पीछे छुपती तो कभी दूसरे पेड़ के पीछे। धीरे धीरे कर वह उस पेड़ के पास पहुंची जहां से उसे सब साफ दिखाई देने लगा। वहां पेड़ों के बीच एक खाली जगह पर कई सारे मोर और मोरनी एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कुछ झुंड बनाकर बातचीत कर रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं तो कुछ ऐसे ही इधर उधर दौड़ रहे हैं। कई जुगनू टिमटिमा रहे हैं। आसमां के चांद सितारे रोशनी बरसाकर उनकी देखने में थोड़ी मदद कर रहे हैं। ऐसा अनमोल मनमोहक दृश्य देखने की उम्मीद मयूरी ने नहीं की थी। पेड़ के पीछे छुपकर मयूरी इस नजारे को आंखों में उतार रही है। तभी उसे आहिस्ता से एक आवाज आई, ए, यहां क्या कर रही हो? मयूरी ने आसपास देखा, उसे कोई नहीं दिखा। उसने ऊपर देखा तो एक लड़का डाल पर बैठा हुआ है। उसने मयूरी से कहा, वह तुम्हें देख लेंगे तो यहां से चले जाएंगे। मयूरी ने इशारे में पूछा, तो क्या करूं? लड़के ने उसे इशारे में पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। मयूरी बिना आवाज किए पेड़ की डाल पर चढ़कर बैठ गई। लड़का उसके पास ही बैठा था। लड़के ने आहिस्ता से फुसफुसाते हुए कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? मयूरी ने उससे यही कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए? लड़के ने कहा, मैं तो यहां अक्सर आता रहता हूं। कभी उन्हें ऐसे ही बैठकर देखता हूं, कभी इनके लिए बांसुरी बजाता हूं और यह सब नाचते हैं। मयूरी को लड़के की बात अजीब लगी। उसने कहा, मैं तो बस उस मोर का पीछा करते हुए आई हूं जो मेरे घर पर आया था। लड़के ने कहा, फिर ठीक है, मैं भी यहां पहली बार इसी तरह से आया था, एक मोर का पीछा करते हुए। वैसे मेरा नाम मोहक है। मयूरी ने मोरों की तरफ देखते हुए कहा, मैं मयूरी। दोनों मोरों की ओर देखने लगे, मुस्कुराते हुए आश्चर्य से।
दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मोहक ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है, बहुत समय पहले इस जगह को हिवड़ा कहा जाता था। मयूरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या सच में? मोहक ने कहा, हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था। किसी ने यहाँ मोर नाचते हुए देखे थे, जैसे हम देख रहे हैं। हिवड़ा का मायने दिल होता है। तभी से यह कहावत कही जाने लगी, हिवड़ा में नाचा मोर। मयूरी ने कहा, जब भी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा या प्यार से भरा हुआ हो, तो कहते हैं उसके दिल में मोर नाच रहे हैं। मोहक ने कहा, हाँ, यही बात है। नाचते हुए मोर और मोरनी से ज्यादा अद्भुत और क्या हो सकता है। बैठे बैठे मयूरी का संतुलन बिगड़ गया और वह डाल से जमीन पर आ गिरी। डाल ज्यादा ऊपर नहीं थी तो उसे चोट नहीं आई, पर सभी मोर मोरनी जहां थे वहीं रुक गए और मयूरी की ओर देखने लगे। मयूरी ने अपना सर उठाकर सभी मोर मोरनी की तरफ देखा। सभी मोर मोरनी ने एक साथ अपने चेहरे उठाते हुए पेड़ पर देखा, जहां मोहक बैठा था। वह जैसा बैठा था वैसे ही बैठा रहा। तभी मोर मोरनी ने फिर एक साथ मयूरी की ओर देखा। मोहक ने जल्दी से अपनी बांसुरी ली और बजाने लगा, पर एक भी मोर नहीं नाचा, ना ही मोरनी। मयूरी ने जमीन से ही मोहक की तरफ देखा और आंखें मटका कर पूछा, अब क्या करे? मोहक ने बांसुरी बजाते हुए अपने कंधे ऊंचे कर इशारे में कहा, पता नहीं। मयूरी धीरे से खड़ी होने लगी। सभी मोर मोरनी ध्यान से उसे देखने लगे। मयूरी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। सभी मोर और मोरनी ने एक साथ उसके हाथों को देखा। मयूरी ने फिर अपना एक पैर उठाया। सभी मोर मोरनी ने एक साथ उसके पैर को देखा। मोहक को समझ नहीं आया कि वह क्या करने जा रही है। फिर मयूरी ने अचानक नाचना शुरू कर दिया। सभी मोर मोरनी चौंक कर कुछ कदम
पीछे हट गए। मोहक और भी तेज बांसुरी बजाने लगा। मयूरी गोल गोल घूमकर उछल उछल कर नाचने लगी। एक मोर आगे आया और वह भी नाचने लगा। मयूरी को लगा शायद यह वही मोर है जो उसके घर आया था। मोहक और भी उत्साह से बांसुरी बजाने लगा। एक एक कर सभी मोर मोरनी नाच में शामिल होने लगे। मयूरी सभी मोर मोरनी के साथ मिलकर नाचने लगी। मोहक भी पेड़ से नीचे कूदा और बांसुरी बजाते हुए नाचने लगा। जंगल में मोर मोरनी की आवाज गूंजने लगी। उनके पंखों की सिरसिराहट की आवाज जंगल में उड़ने लगी। जंगल की वह जगह जिसे हिबड़ा कहते थे, वहां आज मोर नाचे और मयूरी भी। मयूरी और मोहक ने यह देखा। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा यह पता नहीं। रात के पंछी भी उड़कर आपके पास आ गए हैं और आपको सुलाने की कोशिश में लग गए हैं। आप अपनी आंखें बंद ही रखिए और एक गहरी नींद में समाते जाइए। शुभ रात्रि।